ये किताब उस परेशानी से शुरू होती है जिसे आज लगभग हर इंसान महसूस करता है, लेकिन ठीक से समझा नहीं पाता। दिमाग हमेशा भरा रहता है, ध्यान बार बार टूटता है, काम बहुत है लेकिन असली काम पूरा नहीं हो पाता। दिन भर बिजी रहने के बाद भी ये एहसास रहता है कि कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। लेखक इसी बेचैनी को पकड़ते हैं और दिखाते हैं कि समस्या काम की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। लेखक ये समझाना चाहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ टैलेंट या डिग्री नहीं, बल्कि गहराई से ध्यान लगाने की क्षमता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और लगातार कनेक्टेड रहने की आदत ने दिमाग को सतही बना दिया है। इंसान एक साथ बहुत कुछ करता दिखता है, लेकिन किसी एक चीज़ में पूरी तरह डूब नहीं पाता। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि जो इंसान गहराई से सोच सकता है और बिना डिस्टर्ब हुए काम कर सकता है, वही आगे बढ़ेगा। इस किताब से ये साफ होता है कि ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं, बल्कि ध्यान बिखरने की वजह से पीछे रह जाते हैं। लोग मानते हैं कि हर समय उपलब्ध रहना ज़रूरी है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना चाहिए और हर मीटिंग अटेंड करना ही प्रोडक्टिव होना है। लेखक इन गलत धारणाओं को धीरे धीरे तोड़ते हैं और बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी दिखावे से नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित काम से आती है। ये किताब उन लोगों को बहुत गहराई से छूती है जो ये महसूस करते हैं कि वो स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे। जो लोग पढ़ते पढ़ते भी बार बार फ़ोन देखते हैं, काम करते समय भी दिमाग कहीं और चला जाता है और दिन के अंत में थकान के अलावा कुछ नहीं बचता, उनके लिए ये किताब आईने की तरह काम करती है। इस ऑडियो बुक में ये सीखा जाएगा कि ध्यान क्यों इतना कमज़ोर हो गया है, क्यों गहराई से सोचना अब दुर्लभ होता जा रहा है और क्यों यही दुर्लभ चीज़ भविष्य में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। साथ ही ये भी समझ आता है कि गहराई से काम करना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे धीरे धीरे सीखा जा सकता है। ये किताब किसी मोटिवेशनल भाषण की तरह नहीं है, बल्कि एक शांत समझ देने वाली बातचीत की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जैसे ध्यान को बचाना, काम को सीमित करना और डिस्ट्रैक्शन को पहचानना, जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये ऑडियो बुक उन लोगों को पकड़ लेती है जो शोर से थक चुके हैं और अब साफ, शांत और गहरे सोच की तलाश में हैं। आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, डीप वर्क इज वैल्यूएबल के बारे में। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और क्यों वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता रखते हैं। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि आज की इकोनॉमी पहले जैसी नहीं रही। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मशीनें, सॉफ्टवेयर, डेटा और ऑटोमेशन ने काम करने का तरीका बदल दिया है। बहुत से काम ऐसे हैं जो पहले इंसान करता था, अब मशीनें आसानी से कर रही हैं। ऐसे में औसत स्किल्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो काम आसानी से कॉपी हो सकता है, ऑटोमेट हो सकता है या आउटसोर्स हो सकता है, उसकी मांग घट रही है। इस बदलती दुनिया में तीन तरह के लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पहले वे लोग जो मुश्किल और जटिल चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। दूसरे वे लोग जो अपने काम में इतने अच्छे होते हैं कि उनकी तुलना करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरे वे लोग जिनके पास कैपिटल है, यानी जो नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकते हैं। इस चैप्टर का फोकस पहले दो ग्रुप पर है, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के लिए संभव हैं। यहाँ पर डीप वर्क की एंट्री होती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल और जरूरी काम पर ध्यान देना। ऐसा काम जिसमें दिमाग पूरी तरह से उस एक चीज में डूबा रहता है। इसके उलट शैलो वर्क होता है, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठे रहना या ऐसा काम जो ज्यादा सोच नहीं मांगता। चैप्टर समझाता है कि डीप वर्क दो बहुत जरूरी क्षमताओं को मजबूत करता है। पहली क्षमता है मुश्किल चीजों को जल्दी सीखने की। जब कोई इंसान बिना ध्यान भटके किसी नई स्किल या जटिल विषय पर फोकस करता है, तो दिमाग उसी दिशा में ट्रेन होता है। रिसर्च ये दिखाती है कि गहरी एकाग्रता से दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे सीखने की स्पीड और क्वालिटी दोनों बेहतर होती हैं। अगर ध्यान बार बार टूटता है, तो सीखने की प्रक्रिया भी कमजोर हो जाती है। दूसरी क्षमता है हाई लेवल पर आउटपुट देना। आज सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि क्वालिटी और स्पीड दोनों जरूरी हैं। डीप वर्क में किया गया कम समय का काम डिस्ट्रैक्ट होकर किए गए लंबे समय के काम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। जब पूरा फोकस एक ही काम पर होता है, तो वही काम बेहतर तरीके से और कम समय में पूरा होता है।
इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि बहुत लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। दिन भर मीटिंग्स, ईमेल और मैसेज में लगे रहना देखने में तो काम जैसा लगता है, लेकिन असल में इससे वैल्यू कम बनती है। डीप वर्क अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही असली रिजल्ट देता है। ये एक आम गलतफहमी है कि जो इंसान तुरंत जवाब देता है वही सबसे ज्यादा काम कर रहा है। एक और गलतफहमी ये है कि डीप वर्क सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। चैप्टर बताता है कि ये किसी एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, राइटिंग हो, रिसर्च हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड, हर जगह वही लोग आगे निकलते हैं जो फोकस के साथ सोचने और बनाने की आदत विकसित करते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी इंसान को अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी एकाग्रता की क्षमता पर काम करना होगा। बार बार नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग और लगातार इंटरप्शन से बचना होगा। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, बल्कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। चैप्टर का निष्कर्ष बहुत शांत और व्यावहारिक है। आज की दुनिया में डीप वर्क कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। जो लोग गहराई से सीख सकते हैं और गहराई से काम कर सकते हैं, वही बदलती इकोनॉमी में टिक पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। डीप वर्क ही वो आधार है जिस पर असली वैल्यू, स्किल और लंबे समय की सफलता खड़ी होती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि आज के समय में डीप वर्क इतना कम क्यों हो गया है, जबकि उसकी वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ डीप वर्क का मतलब ऐसे काम से है जिसमें पूरा ध्यान एक ही चीज पर लगा हो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और जिसमें दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो। आज की वर्क लाइफ को देखा जाए तो हर जगह डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। ऑफिस का ओपन लेआउट, लगातार मीटिंग्स, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें लगातार ध्यान टूटता रहता है। देखने में ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि लगभग हर जगह यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन यही नॉर्मल चीज डीप वर्क को बहुत रेयर बना देती है। इस चैप्टर में ये बात साफ होती है कि कंपनियां और वर्क कल्चर डीप वर्क को प्रमोट करने के बजाय ऐसी चीजों को ज्यादा महत्व दे रही हैं जो दिखने में प्रोडक्टिव लगती हैं, जैसे तुरंत जवाब देना, हर समय अवेलेबल रहना और लगातार बातचीत में शामिल रहना। ये सब देखने में एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असल में कोई वैल्यू वाला काम हो रहा है। एक बड़ी समस्या ये है कि नॉलेज वर्क में काम की असली वैल्यू को मापना बहुत मुश्किल होता है। ये साफ नहीं दिखता कि कौन सा काम सच में रिजल्ट दे रहा है और कौन सा सिर्फ समय भर रहा है। इसी वजह से लोग और कंपनियां ऐसे कामों की तरफ झुक जाती हैं जो आसानी से दिख जाएं, जैसे बहुत सारे ईमेल भेजना, मीटिंग्स अटेंड करना या हर मैसेज का तुरंत जवाब देना। इसे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी समझ लिया जाता है, जबकि असल में ये सिर्फ बिजनेस का दिखावा होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया जाता है कि जब किसी काम की वैल्यू को मापना मुश्किल होता है, तब लोग आसान रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ता ये होता है कि जो चीज़ तुरंत आराम देती है वही सही लगने लगती है। जैसे ईमेल का तुरंत जवाब देना दिमाग को ये फील कराता है कि कुछ काम हो रहा है, जबकि एक मुश्किल टास्क पर घंटों फोकस करना जिसमें रिजल्ट बाद में दिखे, वो अनकंफर्टेबल लगता है। एक और कारण ये है कि आज का वर्क कल्चर टेक्नोलॉजी को अपने आप में सही मान लेता है। अगर कोई टूल नया है, डिजिटल है या इंटरनेट से जुड़ा है, तो उसे बिना सवाल किए अपनाया जाता है। लोग ये नहीं पूछते कि क्या ये चीज़ हमारे काम की क्वालिटी को बेहतर बना रही है या सिर्फ ध्यान भटका रही है। इस सोच की वजह से डीप वर्क जैसी चीज़ें पुरानी और अनरेलेवेंट लगने लगती हैं, जबकि हकीकत में वही सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हैं। इस चैप्टर में यह भी साफ किया जाता है कि डीप वर्क रेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेकार है, बल्कि इसलिए रेयर है क्योंकि उसके खिलाफ पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ओपन ऑफिस, लगातार नोटिफिकेशन और हर समय कनेक्टेड रहने की उम्मीद, ये सब डीप वर्क को मुश्किल बना देते हैं। लोग आदत से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि उनका ध्यान कितना बढ़ चुका है। एक आम गलतफहमी ये है कि मल्टीटास्किंग से ज़्यादा काम होता है। असल में दिमाग एक समय में एक ही चीज़ पर सही से फोकस कर सकता है। बार बार टास्क बदलने से दिमाग में पिछला काम पूरी तरह खत्म नहीं होता और नया काम शुरू हो जाता है। इससे काम की क्वालिटी गिरती है और समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बात रोज़मर्रा में महसूस नहीं होती। रियल लाइफ में इसका असर साफ दिखता है। लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कोई ठोस काम पूरा नहीं हुआ। ज़रूरी काम अगले दिन के लिए टल जाते हैं और वही चक्र चलता रहता है।
डीप वर्क की कमी की वजह से लोग ना तो नए स्किल्स सही से सीख पाते हैं और ना ही किसी काम में एक्सीलेंस हासिल कर पाते हैं। इस चैप्टर का कुल मिलाकर मैसेज ये है कि डीप वर्क आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका माहौल बहुत कम जगहों पर मिलता है। अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे इसी डिस्ट्रैक्टेड कल्चर के साथ चलता रहे तो डीप वर्क अपने आप गायब हो जाता है। डीप वर्क को अपनाने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज की नॉर्मल लगने वाली वर्क हैबिट्स असल में कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत सा रिफ्लेक्शन छोड़ता है कि अगर किसी काम में सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ बिजी दिखना काफ़ी नहीं है। ध्यान, गहराई और फोकस आज रेयर है, और यही रेयर चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यू बनाती हैं। डीप वर्क की कमी एक संयोग नहीं है, बल्कि आज के सिस्टम का नतीजा है, और इसे समझना पहला कदम है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की गई है कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये इंसान को अंदर से संतुष्टि और मतलब देने वाला काम क्यों बन जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि फोकस के साथ किया गया काम ना सिर्फ रिजल्ट देता है, बल्कि इंसान को अपने काम से जुड़ाव भी महसूस कराता है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि आज की दुनिया में बहुत लोग काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम से कोई खास जुड़ाव या संतोष महसूस नहीं होता। दिन भर बिजी रहने के बावजूद ये फीलिंग रहती है कि कुछ ठोस या सही काम नहीं हुआ। इसका एक बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर काम शैलो लेवल पर होता है, मतलब काम करते वक्त दिमाग बार बार इधर उधर भटकता रहता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बीच बीच में दूसरी चीजों में ध्यान चला जाता है। ऐसे में काम तो होता है, लेकिन वो गहराई वाला नहीं बन पाता। यहाँ डीप वर्क को ऐसे काम के रूप में समझाया गया है जिसमें इंसान पूरा ध्यान एक ही चीज पर लगाता है। जब दिमाग बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी मुश्किल या जरूरी काम पर लगा होता है, तब एक अलग तरह की मानसिक स्थिति बनती है। इस स्थिति में इंसान अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल कर पाता है। यही वजह है कि डीप वर्क करने पर काम की क्वालिटी बेहतर होती है और साथ ही इंसान को अंदर से एक सुकून भी मिलता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डीप वर्क को इंसान के लिए मीनिंगफुल क्यों कहा गया है। जब कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो कुछ वैल्यूएबल बना रहा है। ये एहसास सिर्फ रिजल्ट से नहीं आता, बल्कि उस प्रोसेस से आता है जिसमें इंसान खुद को चुनौती देता है, सोचता है, सीखता है और धीरे धीरे बेहतर बनता है। यही प्रोसेस काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहने देता, बल्कि एक तरह का संतोष देने वाला अनुभव बना देता है। यहाँ एक अहम बात यह भी समझाई गई है कि इंसान का दिमाग नेचुरली ऐसी चुनौतियों की तरफ खिंचता है जिनमें फोकस और मेहनत दोनों चाहिए। जब काम बहुत आसान होता है तो वो बोरिंग लगने लगता है, और जब काम बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है तो वो थका देता है। डीप वर्क इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। इसमें काम आसान नहीं होता, लेकिन इंसान की कैपेसिटी के अंदर होता है। यही वजह है कि ऐसा काम करते वक्त समय का एहसास भी कम हो जाता है। चैप्टर ये भी बताता है कि आज के समय में लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि मल्टीटास्किंग ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब इंसान बार बार टास्क बदलता है तो दिमाग पूरी तरह से किसी एक काम में नहीं लग पाता। इससे ना सिर्फ काम की क्वालिटी गिरती है, बल्कि दिमाग पर भी अनावश्यक दबाव बनता है। डीप वर्क इसके उलट होता है। इसमें इंसान एक समय में एक ही काम करता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। एक और जरूरी आइडिया यह है कि डीप वर्क इंसान को अपने काम पर कंट्रोल का एहसास देता है। जब इंसान हर समय मैसेज, मेल या कॉल के हिसाब से काम करता है तो वो रिएक्टिव मोड में रहता है, मतलब वो दूसरों की डिमांड के हिसाब से चलता है। लेकिन जब इंसान डीप वर्क करता है तो वो खुद तय करता है कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा। ये कंट्रोल की फीलिंग इंसान को मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाती है। इस चैप्टर में कुछ आम गलतफहमियों पर भी बात की गई है। एक बड़ी गलतफहमी ये है कि डीप वर्क का मतलब घंटों तक बिना रुके काम करना होता है। ऐसा नहीं है। डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद को थका दे। इसका मतलब है सीमित समय में पूरे फोकस के साथ काम करना। कुछ लोग कम समय में भी डीप वर्क करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका ध्यान पूरी तरह एक ही दिशा में होता है। एक और गलतफहमी ये है कि डीप वर्क सिर्फ क्रिएटिव या टेक्निकल लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि लगभग हर तरह के काम में डीप वर्क की वैल्यू होती है। चाहे लिखना हो, सोच विचार करना हो, प्लान बनाना हो या किसी समस्या का हल निकालना हो, हर जगह गहराई की जरूरत होती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि हर फील्ड में डीप वर्क का रूप थोड़ा अलग हो सकता है। रियल लाइफ में डीप वर्क का असर धीरे धीरे दिखता है। जब इंसान नियमित रूप से फोकस के साथ काम करने की आदत बनाता है तो उसका दिमाग भी उसी तरह ट्रेन होने लगता है। डिस्ट्रैक्शन कम परेशान करने लगते हैं, मुश्किल काम भी थोड़ा आसान लगने लगता है, और सबसे अहम बात, इंसान को ये महसूस होने लगता है कि उसका काम सिर्फ समय काटने का तरीका नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिस पर उसे गर्व हो सकता है। ये चैप्टर ये भी इशारा करता है कि मीनिंगफुल काम हमेशा बाहर से नहीं मिलता। बहुत बार इंसान सोचता है कि अगर जॉब बदल जाए या रोल बदल जाए तो सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन असल में काम को मीनिंगफुल बनाने में इंसान की अपनी वर्किंग स्टाइल का बड़ा रोल होता है। वही काम जो शैलो तरीके से किया जाए थकाने वाला लग सकता है, और वही काम अगर डीप फोकस के साथ किया जाए तो संतोष देने वाला बन सकता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि डीप वर्क सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। जब इंसान रोज थोड़ा समय ऐसे काम में लगाता है जिसमें पूरा ध्यान लगता है, तो उसे ये एहसास होता है कि उसका दिन बेकार नहीं गया। ये एहसास धीरे धीरे काम और जिंदगी दोनों के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने में मदद करता है। डीप वर्क इसी वजह से सिर्फ उपयोगी नहीं, बल्कि सच में मीनिंगफुल बन जाता है। आइए अब बात करते हैं पार्ट 2 के रूल नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है वर्क डीपली। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि डीप वर्क आखिर होता क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, और आज के समय में ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि आज की दुनिया में काम करने का तरीका बहुत बदल चुका है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशन, मैसेज, ईमेल, कॉल, मीटिंग और सोशल मीडिया लगातार ध्यान खींचते रहते हैं। ऐसे माहौल में ज्यादातर लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन फोकस के साथ बहुत कम काम कर पाते हैं। यहीं पर डीप वर्क का कॉन्सेप्ट सामने आता है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें पूरा ध्यान एक ही काम पर होता है, बिना किसी रुकावट के, बिना बार बार ध्यान भटके। चैप्टर ये समझाता है कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का नाम नहीं है, ये सही तरह से मेहनत करने की बात है। जब दिमाग पूरी तरह से एक काम में डूबा होता है, तब वही काम कम समय में बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होता है। इसके उलट जब काम के बीच बीच में ध्यान टूटता रहता है, तो दिमाग हर बार दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में बहुत एनर्जी खर्च करता है। ये भी साफ किया जाता है कि आज की इकोनॉमी में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो या तो बहुत जल्दी मुश्किल चीजें सीख सकते हैं या फिर बहुत हाई लेवल पर रिजल्ट दे सकते हैं, और ये दोनों ही चीजें डीप वर्क के बिना संभव नहीं है। अगर ध्यान बटा हुआ है तो नई स्किल सीखना बहुत स्लो हो जाता है और काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। एक आम गलतफहमी ये है कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम हो जाता है। ये चैप्टर इस सोच को धीरे धीरे तोड़ता है। जब एक काम से दूसरे काम पर तुरंत स्विच किया जाता है तो दिमाग का कुछ हिस्सा पहले वाले काम में ही अटका रहता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। इसका असर ये होता है कि दूसरा काम पूरी क्षमता से नहीं हो पाता। देखने में लगता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। चैप्टर ये भी बताता है कि आजकल बिजी दिखना प्रोडक्टिव होने का संकेत मान लिया गया है। लगातार ईमेल का जवाब देना, हर मीटिंग में मौजूद रहना, हर मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करना, ये सब बिजनेस का एहसास देता है। लेकिन बिजी होना और वैल्यू पैदा करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डीप वर्क में बाहर से देखने पर कम हलचल दिखती है, लेकिन अंदर बहुत गहरा और असरदार काम चल रहा होता है। ये भी समझाया जाता है कि डीप वर्क को मुश्किल बनाने वाली चीजें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी वर्क कल्चर भी है। ओपन ऑफिस, लगातार इंटरप्शन और हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद, ये सब चीजें डीप वर्क के खिलाफ जाती हैं। फिर भी लोग इन्हें अपनाते हैं क्योंकि ये आसान लगती हैं। तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन प्लान करके बिना रुकावट काम करना मानसिक तौर पर ज्यादा मेहनत मांगता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि अगर किसी काम में सच में आगे बढ़ना है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो या क्रिएटिव वर्क हो, तो ध्यान से काम करने की आदत बनानी ही पड़ेगी। हर काम डीप वर्क नहीं होता, लेकिन जो काम सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है वही डीप वर्क की कैटेगरी में आता है। चैप्टर के अंत में ये बात साफ होती है कि डीप वर्क कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। शुरू में दिक्कत होगी, ध्यान भटकेगा, बेचैनी होगी, लेकिन समय के साथ दिमाग गहराई में काम करना सीख जाता है, और जब ये आदत बन जाती है तब काम की क्वालिटी, स्पीड और आत्मविश्वास तीनों में साफ फर्क दिखने लगता है। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये सिखाता है कि आज के शोर शराबे वाले समय में शांति के साथ ध्यान लगाकर काम करना ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डीप वर्क कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि वही बेस है जिस पर असली ग्रोथ टिकी होती है। आइए अब बात करते हैं पार्ट 2 के रूल नंबर 2, जिसका नाम है एम्ब्रेस बोर्डम।
इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि बोर होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि आज के समय में ये एक ज़रूरी स्किल बन चुका है। आमतौर पर ऐसा लगता है कि बोर होना मतलब समय खराब होना, लेकिन ये सोच ही असली परेशानी की जड़ है। आज की लाइफ में दिमाग को हर समय किसी ना किसी चीज से बिजी रखा जाता है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, मैसेज, हर पल कुछ ना कुछ ध्यान खींचने के लिए मौजूद रहता है। जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिलता है, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। दिमाग को बोर होने का मौका ही नहीं दिया जाता। लेकिन ये आदत धीरे धीरे फोकस करने की ताकत को कमजोर कर देती है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि अगर दिमाग को हर समय एंटरटेनमेंट की आदत लग जाए तो वो गहरे और मुश्किल काम के लिए तैयार ही नहीं रह पाता। डीप वर्क करने के लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग तभी होती है जब दिमाग को कभी कभी बिना किसी स्टिम्युलेशन के रहने दिया जाए। जब दिमाग बोर होता है तभी वो खुद से सोचने लगता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि बोर होने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लोग मानते हैं कि हर खाली पल को किसी काम या कंटेंट से भर देना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार स्टिमुलेशन दिमाग को आलसी बना देता है। दिमाग धीरे धीरे ये सीख लेता है कि जब भी थोड़ी सी दिक्कत आए तुरंत किसी आसान डिस्ट्रैक्शन की तरफ भाग जाना है। ये चैप्टर समझाता है कि फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे जब चाहा ऑन कर लिया। फोकस एक मसल की तरह होता है। अगर हर समय छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन दिए जाएं तो ये मसल कमजोर हो जाती है। बोर्डम को सहना उसी मसल की एक्सरसाइज है। जब बिना किसी एंटरटेनमेंट के बैठा जाता है तब दिमाग को सिग्नल मिलता है कि उसे खुद काम करना है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे लाइन में खड़े होने पर, ट्रैवल करते समय या किसी का इंतजार करते हुए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं है। उन पलों में दिमाग को खाली छोड़ना ही असली प्रैक्टिस है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इस हालत को एक्सेप्ट करने लगता है। एक और गलत समझ ये होती है कि मल्टीटास्किंग फायदेमंद है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा काम और थोड़ा एंटरटेनमेंट साथ साथ चल सकता है, लेकिन ऐसा करने से दिमाग गहराई में जाना ही भूल जाता है। ये चैप्टर साफ करता है कि अगर दिमाग को बार बार शैलो प्लेजर की आदत पड़ जाए तो डीप थिंकिंग मुश्किल हो जाती है। बोर्डम को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना किया जाए। इसका मतलब है कि हर खाली समय को डिस्ट्रैक्शन से न भरा जाए, दिमाग को खुद के साथ बैठने दिया जाए। यही वो स्थिति है जहां फोकस धीरे धीरे मजबूत होता है। काम के दौरान भी यही नियम लागू होता है। अगर थोड़ी सी मुश्किल आते ही मेल, मैसेज या सोशल मीडिया खोल लिया जाए तो दिमाग ट्रेन नहीं हो पाता। इसके उलट अगर उस बेचैनी को थोड़ी देर सह लिया जाए तो दिमाग उसी टास्क में गहराई से जुड़ने लगता है। यही डीप वर्क की नींव है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बोर्डम से भागना एक रिफ्लेक्स बन चुका है। इसे तोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ पल बिना किसी स्टिमुलेशन के बिताने पड़ते हैं, जैसे वॉक करते समय म्यूजिक न सुनना या खाली बैठकर सिर्फ सोचते रहना। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को दोबारा फोकस करना सिखाते हैं। धीरे धीरे जब दिमाग को ये आदत हो जाती है तब लंबे समय तक ध्यान लगाना आसान हो जाता है। डीप वर्क करते समय जो बेचैनी आती है वो उतनी परेशान नहीं करती। दिमाग भागने की बजाय काम में टिके रहना सीख जाता है। इस चैप्टर का कुल मतलब यही है कि बोर होना कोई दुश्मन नहीं है, ये फोकस की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। जो लोग हर पल खुद को बिजी रखते हैं वे अक्सर गहरे काम से दूर होते जाते हैं, और जो लोग बोर्डम को सहना सीख लेते हैं वे धीरे धीरे अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। आखिर में ये समझ आता है कि डीप वर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मामला नहीं है, ये अटेंशन मैनेजमेंट का खेल है, और अटेंशन को मजबूत करने के लिए बोर्डम को अपनाना जरूरी है। जब दिमाग को बिना किसी सहारे के रहने की आदत हो जाती है तब वो असली फोकस और गहराई के लिए तैयार होता है। आइए अब बात करते हैं पार्ट 2 के रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की गई है कि सोशल मीडिया हमारी प्रोफेशनल लाइफ और फोकस पर कैसे असर डालता है, और क्यों बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल धीरे धीरे डीप वर्क की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि सोशल मीडिया पूरी तरह बुरा है, बल्कि ये समझाया गया है कि इसका रोल क्या होना चाहिए और कहाँ ये हमारी एनर्जी और ध्यान को चुपचाप खा जाता है। इस चैप्टर का मुख्य आइडिया ये है कि सोशल मीडिया टूल्स को लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर वे सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनके मौके कम हो जाएंगे, लोग उन्हें भूल जाएंगे या वे प्रोफेशनली पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये सोच ज़्यादातर डर पर बेस्ड होती है, ना कि सच पर। सोशल मीडिया अक्सर हमें बिजी महसूस कराता है, लेकिन असल में प्रोडक्टिव नहीं बनाता। यहाँ ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। जब दिमाग बार बार नोटिफिकेशन, लाइक, कमेंट और अपडेट्स की तरफ जाता है तो वो किसी एक काम पर गहराई से टिक नहीं पाता।
डीप वर्क के लिए जो लगातार और शांत ध्यान चाहिए वो सोशल मीडिया के साथ लगभग नामुमकिन हो जाता है। चैप्टर में एक अहम कॉन्सेप्ट आता है जिसे लो वैल्यू एरिया कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कम वैल्यू देता है, लेकिन समय और ध्यान बहुत ज़्यादा ले लेता है। लोग ये सोचते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर होना ज़रूरी है, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि क्या इससे उनके असली काम में कोई ठोस फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ये भी समझाया गया है कि लोग अक्सर सोशल मीडिया को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा दिख जाता है, जैसे कभी कोई अच्छा कॉन्टैक्ट बन गया या किसी पोस्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन वे ये नहीं देखते कि इस छोटे से फ़ायदे के लिए वे रोज़ कितना फोकस, समय और मानसिक ऊर्जा खो रहे हैं। यहाँ ये कहा गया है कि किसी टूल को अपनाने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि उसका फ़ायदा उसके नुकसान से ज़्यादा है या नहीं। इस चैप्टर में क्राफ्ट्समैन माइंडसेट की बात भी आती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये देखा जाए कि वो आपके काम की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना रहा है। अगर कोई चीज़ सीधे तौर पर आपके काम की क्वालिटी, स्किल या आउटपुट को बेहतर नहीं बना रही, तो उसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना कि सब कर रहे हैं, समझदारी नहीं है। एक आम गलतफहमी यहाँ साफ की गई है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर वैल्यूफुल मौके गहरे और भरोसेमंद काम से आते हैं, न कि लगातार ऑनलाइन दिखने से। अच्छा काम अपने आप सही लोगों तक पहुँचता है। सोशल मीडिया पर हर वक्त मौजूद रहना अक्सर एक भ्रम पैदा करता है कि हम कुछ ज़रूरी कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ ध्यान बिखेर रहे होते हैं। ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां जानबूझकर ऐसे फीचर्स बनाती हैं जो आदत बन जाएं। अनंत स्क्रॉल, नोटिफिकेशन और बार बार रिफ्रेश करने की इच्छा, ये सब दिमाग को बार बार खींचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान बिना किसी साफ मकसद के बार बार फ़ोन खोल लेता है, और यही आदत धीरे धीरे फोकस को कमज़ोर कर देती है। रियल लाइफ में इस रूल का मतलब ये नहीं है कि हर कोई तुरंत सारे अकाउंट डिलीट कर दे। यहाँ ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। अगर किसी प्लेटफॉर्म से सीधे काम का फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो उसे हटाना या बहुत सीमित करना ज़्यादा सही है। कुछ लोग सोशल मीडिया को सिर्फ तय समय पर देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1-2 प्लेटफॉर्म रखते हैं और कुछ लोग पूरी तरह छोड़ देते हैं। सही तरीका वही है जो डीप वर्क को सपोर्ट करे। चैप्टर ये भी बताता है कि सोशल मीडिया छोड़ने के बाद जो खालीपन महसूस होता है वो असल में बोरियत नहीं, बल्कि दिमाग की रीसेट स्टेट होती है। शुरू में ये अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही खालीपन गहरे सोचने, पढ़ने और मुश्किल काम करने की क्षमता को वापस लाता है। दिमाग को हर वक्त एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी शांति की ज़रूरत होती है। एक और गलतफहमी ये है कि सोशल मीडिया छोड़ने से इंसान दुनिया से कट जाएगा, लेकिन असल में ये उल्टा होता है। जब ध्यान कम बंटता है तो इंसान अपने काम, रिश्तों और सीखने पर ज़्यादा मौजूद रह पाता है। बातचीत ज़्यादा ध्यान से होती है और काम में ज़्यादा गहराई आती है। इस रूल का असली मकसद ये समझाना है कि ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर दिन हमारे पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। अगर उसका बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर खर्च हो जाता है तो डीप और मीनिंगफुल काम के लिए बहुत कम बचता है। इसलिए ये फैसला ज़रूरी है कि ध्यान कहाँ लगाया जाए। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि सोशल मीडिया को छोड़ना कोई त्याग नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा चुनाव है। ये चुनाव इस बात पर आधारित है कि इंसान अपने फोकस, समय और काम की क्वालिटी को कितना महत्व देता है। जब सोशल मीडिया पीछे हटता है तो डीप वर्क के लिए जगह बनती है, और यही जगह लंबे समय में बेहतर स्किल, बेहतर आउटपुट और ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ की नींव बनती है। आइए बात करते हैं पार्ट 2 के रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज की। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो देखने में जरूरी लगते हैं लेकिन असल में हमारी एनर्जी और फोकस को धीरे धीरे खा जाते हैं, उन्हें कैसे पहचानना है और कैसे कम करना है। ये चैप्टर इस बात पर है कि हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सोच, ध्यान और दिमाग की गहराई मांगते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बस टाइम भरते हैं। शैलो वर्क वही काम होते हैं जो ज़्यादा सोच नहीं मांगते, जल्दी जल्दी हो जाते हैं और जिनका आउटपुट भी सीमित होता है, जैसे हर थोड़ी देर में ईमेल चेक करना, बिना सोचे मैसेज का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना जहां आपकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, या ऐसे काम जिनसे व्यस्त दिखना तो आसान होता है लेकिन असली वैल्यू कम बनती है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि अगर इंसान अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे शैलो कामों में निकाल देता है तो उसके पास डीप काम के लिए ना टाइम बचता है और ना एनर्जी।
धीरे धीरे दिमाग इस आदत में फंस जाता है कि हर काम तुरंत करना है, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना है और हर समय उपलब्ध रहना है। इससे ये फील होने लगता है कि दिन बहुत बिजी था, लेकिन दिन के अंत में ये साफ नहीं होता कि असल में क्या हासिल हुआ। यहाँ ये भी समझाया गया है कि शैलो वर्क अक्सर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो आसान लगता है। ऐसे काम करने में तुरंत एक संतुष्टि मिलती है। ईमेल भेजा, मैसेज का जवाब दिया, मीटिंग अटेंड की और लगा कि कुछ काम हो गया। लेकिन ये संतुष्टि शॉर्ट टर्म होती है। लंबे समय में ये आदत इंसान की सोचने की ताकत और गहराई को कम कर देती है। चैप्टर ये भी बताता है कि बहुत सारी वर्क कल्चर ऐसी बन चुकी हैं जहां शैलो वर्क को ही प्रोडक्टिविटी समझ लिया जाता है। अगर कोई इंसान बहुत सारे मेल्स का जवाब दे रहा है, हर कॉल उठा रहा है, हर मीटिंग में दिख रहा है, तो उसे मेहनती माना जाता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कितना बिजी दिख रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या ऐसा काम हो रहा है जिससे लंबे समय में वैल्यू बने। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि शैलो वर्क पूरी तरह बेकार नहीं होता। कुछ शैलो काम जरूरी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शैलो वर्क पूरे दिन पर कब्जा कर लेता है। जब डीप काम के लिए कोई तय समय नहीं बचता, तब ग्रोथ रुक जाती है। इंसान वही काम बार बार करता रहता है जो आसान है, न कि वो काम जो उसे आगे ले जा सकता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि ज्यादातर लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि हर काम तुरंत करना जरूरी है। जैसे ही कोई मेल आया उसी समय जवाब देना है, जैसे ही कोई मैसेज आया तुरंत रिप्लाई करना है। लेकिन असल में हर काम की इतनी जल्दी नहीं होती। ये जल्दी की आदत दिमाग को हमेशा रिएक्शन मोड में रखती है। दिमाग को कभी ये मौका नहीं मिलता कि वो शांति से बैठे और किसी मुश्किल काम पर गहराई से सोचे। एक और गलतफहमी ये होती है कि अगर कोई इंसान हर समय उपलब्ध नहीं है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि हर समय उपलब्ध रहना और अच्छा काम करना दोनों अलग बातें हैं। कई बार अच्छा काम करने के लिए खुद को थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग करना पड़ता है। बिना रुकावट के काम करना ज्यादा असरदार होता है, बजाय इसके कि काम के बीच बीच में बार बार ध्यान टूटता रहे। रियल लाइफ में ड्रेन द शैलोज का मतलब ये नहीं है कि सारे छोटे काम छोड़ दिए जाएं। इसका मतलब ये है कि ये तय किया जाए कि कौन से काम सच में ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत के कारण किए जा रहे हैं। जैसे दिन में कितनी बार मेल चेक करना है, कौन सी मीटिंग सच में ज़रूरी है और किन चीज़ों को बाद में भी निपटाया जा सकता है। जब ये क्लैरिटी आती है तो दिमाग पर बोझ कम होता है। इस चैप्टर में यह भी इशारा मिलता है कि अपने दिन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन की शुरुआत बिना किसी प्लान के होती है तो शैलो वर्क अपने आप जगह बना लेता है। जो काम सबसे पहले सामने आता है वही करने लगते हैं। लेकिन अगर पहले से ये तय हो कि दिन के किस हिस्से में किस तरह का काम करना है तो शैलो वर्क को लिमिट में रखा जा सकता है। ये भी समझाया गया है कि शैलो वर्क अक्सर दूसरों की उम्मीदों से जुड़ा होता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर जवाब देर से दिया तो क्या होगा, अगर मीटिंग मिस कर दी तो क्या लगेगा। लेकिन हर उम्मीद को पूरा करना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनी लिमिट्स तय करना ही बेहतर काम का रास्ता होता है। चैप्टर ये भी बताता है कि शैलो वर्क कम करने से शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि कुछ छूट रहा है या कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब डीप काम के लिए जगह बनती है तब फर्क साफ दिखने लगता है। काम की क्वालिटी बेहतर होती है और खुद के काम से संतुष्टि भी बढ़ती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि हर काम को बराबर महत्व देना सही नहीं है। कुछ काम दिमाग को आगे बढ़ाते हैं और कुछ काम बस समय भरते हैं। ड्रेन द शैलोज का मतलब है समझदारी से चुनना कि किस काम पर अपनी एनर्जी लगानी है। जब इंसान ये सीख लेता है तब उसका काम ज्यादा साफ, ज्यादा असरदार और ज्यादा संतुलित हो जाता है। अगर यहाँ बताई गई बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि ये बातें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो यही इस ऑडियो बुक का असली मकसद था। किताबों की सीख तभी काम आती है जब वो हमें रुककर सोचने और खुद को बेहतर समझने का मौका दे। इस पूरी समरी को सुनने और समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच और काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव लाएगा। अगर ऐसी और किताबों की आसान, साफ और गहराई वाली ऑडियो बुक समरी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी ऐसी ही किताबों को सरल भाषा में इंसानी अंदाज में आपके लिए लाया जाता रहेगा।